डिजीज़, ये प्रॉब्लम इस तरह की है कि हम बता भी नहीं सकते। लोग परेशान होते हैं, एक दूसरे को डिस्कस नहीं कर सकते, शर्माते हैं। तो ये प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो पुश करने की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कम हो जाती है। आपको सिंपल समझाने के लिए बता देता हूँ, जिसे हम कहते हैं ड्राइनेस, खुश्की हो जाती है उस आंतों के अंदर, बवासीर हो सकती है, पेन हो सकता है, आंत की जख्म हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम, पेट का दर्द शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शफकत रसूल है और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर। पिछला 8-10 साल से मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है। आप में से किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है, किसी ने कंसल्टेशन लेनी है, आप मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम एक और अहम और बड़ी वबा के बारे में आप कह सकते हैं कि हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज़ कहते हैं आम ज़ुबान में। ये नाज़रीन हमारे पाकिस्तान के अंदर की 30-50% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। उसमें मोस्टली हमारे पास नौजवान, ओल्ड एज के और इस तरह के फ़ीमेल भी हैं जो इसको फेस कर रही हैं। और ये डिज़ीज़, ये प्रॉब्लम इस तरह की है कि हम बता भी नहीं सकते। लोग परेशान होते हैं, एक दूसरे को डिस्कस नहीं कर सकते, शर्माते हैं। तो ये प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। सिंपल से इसको समझा देता हूँ, ये कॉन्स्टिपेशन है क्या, क्यों होती है, इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो कॉन्स्टिपेशन होती है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके अंदर जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वो एक ऐसा, जिससे वो क्या करते हैं, खुराक जो बाकी बची है उसको पुश करने की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कम हो जाती है। आपको सिंपल समझाने के लिए बता देता हूँ, जिसे हम कहते हैं ड्राइनेस, खुश्की हो जाती है उस आंतों के अंदर, जिसके अंदर वो मूवमेंट नहीं होगी। और मूवमेंट नहीं होगी तो वो खाना, वो खुराक, वो फीसेज वहाँ पे क्या होंगी, वहाँ पे काफ़ी देर के लिए डिपॉजिट रहेंगी, जमा रहेंगी, वहाँ पे रुकी रहेंगी। अगर वहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए रुकी रहें तो याद रखिएगा, ये फीसेज हैं बॉडी से, जिसने बॉडी से रिमूव होना है। अगर ये बॉडी से रिमूव ना हुआ, उसके अंदर ये काफ़ी देर के लिए स्टोर हुआ, तो उसने इन्फेक्शन करना शुरू कर देना है। क्या करेगा, वो आंतों पे ऊपर ज़ख़म करना शुरू कर सकता है। हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपके बॉडी के अपर वाले एरिया की तरफ आना शुरू हो जाए, लोअर बॉडी की तरफ जाना शुरू हो जाए, जिसमें बवासीर हो सकती है, पेन हो सकता है, आंत की ज़ख़म हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम, पेट का दर्द शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और बाज़ का तो हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। तो इस पे पीछे रीज़न क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि वो खाना नहीं खाते, फाइबर इनटेक नहीं करते। हम लोग फाइबर इनटेक नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर तौर पे मूवमेंट नहीं हो रही। हम पानी बहुत कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से ये प्रॉब्लम हम फेस करने पड़ते हैं। जंक फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो ऐसी फूड जो बॉडी के लिए सूटेबल भी नहीं है, तो हम ऐसे खाने खाते हैं जो सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होती है। याद रखिएगा, अगर ये ज़्यादा देर के लिए हुई तो ये कैंसर की तरफ लेके जा सकती है, डेथ की तरफ लेके जा सकती है, बवासीर हो सकती है, फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो इसके लिए ये चाहिए कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। गर्म पानी के अंदर लीमू निचोड़ के आप खाली पेट सुबह सुबह निहार मुँह पिया करें। पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करें, सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाने के अंदर थोड़ा सा वक्फा रखें, खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पीना। तो ये कुछ एहतियातें हैं जो आपने करनी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये एहतियात करने से हमें बवासीर, हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ से बचा जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो मरहम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।